अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपनी आज की पहली इंतहाई अहम खबर से। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करने के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की गई है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि भारत कश्मीर पर बात नहीं करना चाहता, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि कश्मीर और पानी का मसला सर फहरिस्त होगा। भारत कश्मीर के मसले को बालाए ताक रखना चाहता है, लेकिन हाल यह है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज शदीद फ्रस्ट्रेशन और नफसियाती मसाइल का शिकार हो चुकी है, जिसमें भारतीय फ़ौज अपने ही लोगों को मार रही है या फिर भारतीय फ़ौज में जो खुदकुशियाँ करने का रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय फ़ौजी अपने ही लोगों और रिश्तेदारों को मार रहे हैं। एक वाक़े में बेस कमांड 20 रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर की बीवी ने अपने एक ड्राइवर को थप्पड़ मारा, जिसके जवाब में ड्राइवर ने उस खातून को भी थप्पड़ मारा। कमांडिंग ऑफिसर ने बाकी फौजियों की मदद से तशद्दुद करके अपने ड्राइवर को मार दिया, जिसके बाद कमांडिंग ऑफिसर अपनी बीवी समेत भाग गया, लेकिन इस यूनिट के बाकी फौजियों ने सेकंड इन कमांड को मार दिया और एक को जख्मी कर दिया। क्या कुछ हो रहा है मकबूजा कश्मीर में और भारतीय फ़ौज किस तरह के मसाइल से दोचार है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से मज़हर तुफ़ैल ने। मज़हर तुफ़ैल, ये जो वाक़यात हुए हैं कश्मीर के अंदर, इसके पस मंज़र में ज़रा बताइए कि भारतीय फ़ौज का मोराल क्या है मकबूजा कश्मीर के अंदर खुसूसी तौर पर। जी जावेद इकबाल साहब, ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इसका तो भारतीय फौज जो है वो बिल्कुल डिमोरलाइज हो चुकी है। और हैरानगी इस बात की है कि दीपक कपूर जो आर्मी चीफ हैं भारतीय फौज के, और जिस तरह गुज़िश्ता चंद रोज कबल उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बयानात दिए और कहा कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, मगर दूसरी तरफ उनकी फौज के अंदर हालत ये है कि वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त मायूसी की दलदल में फंसे हुए हैं और ऐसी इलनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं कि जिसका कोई भी जो सिविल सोसाइटी, कोई भी अच्छा माशरा जो है वो उसे अच्छे लफ्जों में याद नहीं कर सकता। और भारतीय फौज जो इसका है वो करेक्टरलेस हो चुकी हुई है, और उसके करेक्टरलेस की एक मिसाल जो है जो गुज़िश्ता दिनों ये वाक़या हुआ है पूंछ में ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, जिसकी आपने ये भी बात की है। और इसकी तफसीलात में जाए बगैर अगर हम ये देखें कि भारतीय अफवाज जो ऑक्युपाइड कश्मीर में इसका 7 लाख से ज्यादा की तादाद में मुतय्यन है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर वो अपने आप को कवर अप पोजीशन लेने के चक्कर में है, और वो फाइटिंग फोर्स जो कहा जाता है कि वो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए बनाई जाती है, वो बिल्कुल जंग लड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अय्याशियों में उन्होंने मसरूफे कर रखा हुआ है। यहाँ फिर नहते अवाम जो बेबस अवाम है कश्मीर के, उनके ऊपर असला तानते हैं और बेहरमती करते हैं कश्मीरी खवातीन की। ये सिर्फ उनकी एक्टिविटीज हैं, और जो जिस फौज की एक्टिविटीज इस तरह की हो, उससे क्या तवक्को की जा सकती है कि वो किसी दूसरे मुल्क की फौज और खुसूसन पाकिस्तान की आर्मी, जिसके के आए रोज इंतहाई सीनियर अफसरान जो हैं वो शहादत के मरतबे पे जा रहे हैं, और ऑफिसर के साथ साथ जवानों की भी रेशो जो है वो शहादत का जो उसका रेशो है वो पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड वार की हिस्ट्री की उठाई जाए तो पाकिस्तान आर्मी के जवान और ऑफिसर की शहादत का फिगर तकरीबन एक जैसा दिखाई दे रहा है। ये मज़हर ये जिस बेरा रवि का शिकार हैं भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर, इससे तो बड़े सवालात जन्म लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है जो भारतीय फौज है उसकी कैपेबिलिटीज पर, वो क्या धमकियां देते हैं दूसरे ममालिक को, ये तो खुद उनके लिए एक मसला बन गया है भारतीय फौज के लिए। जी जावेद इकबाल साहब, आपने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भारतीय आर्मी की क्रेडिबिलिटी जो है और उनकी जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है वो इसका क्वेश्चन मार्क हो चुकी हुई है। और इस पर हैरानगी हमें सिर्फ ज्यादा इस बात पर होती है कि भारतीय मीडिया जो और भारत की जो सोसाइटी है वो बड़ी फ्रीडम की बात करती है, मगर अपने मुल्क के अंदर जब वो इस तरह की देखें कि उनके अंदर खालिस्तान तहरीक से हटकर बेशुमार आज़ादी की तहरीकें जो हैं वो चल रही हैं, मगर भारतीय मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उन पर पर्दापोशी इख्तियार किए हुए है। और इस तरह के वाकयात जो ये पूंछ का जिसका अभी आपने तफसील से जिक्र किया है, बेशुमार वाकयात इस तरह के आए रोज हो रहे हैं, और ये इस बात की निशानदेही है कि भारतीय फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर करेक्टरलेस हो चुकी है और डिमोरलाइज हो चुकी है, और वो इस वक्त उसके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो पाकिस्तानी फौज का मुकाबला कर सके मगरबी सरहदों पर या मशरकी सरहदों पर या कश्मीर के साथ। भारतीय फौज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त साजिशी तौर पर जो साजिशी नासर है वो एलिमेंट उनके अंदर मौजूद जरूर है कि जिसके तहत वो इक्का दुक्का वाकयात कर देते हैं, मगर फाइटिंग फोर्स जिसे कहा जाता है वो इस वक्त वो नहीं रहे। ये खुद भारतीय फौज के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन गया है ये मज़हर?
जावेद इकबाल साहब, भारतीय फौज के लिए चैलेंज ये तो डिफेंस एनालिस्ट जो हमारे पुराने फौजी सरबराह रह चुके हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं। ताहम एक चीज जो इस वक्त कही जा सकती है वो यही है कि भारतीय फौज इस वक्त लड़ने के किसी भी तौर पर काबिल नहीं रही, और उसकी इलनेस एक्टिविटीज, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, जो क्वेश्चन मार्क हो चुकी है, ये पूरी भारतीय सिविल सोसाइटी के लिए और भारतीय हुकूमत के लिए एक आप कह लें कि उनके लिए एक निशान इबरत है कि जिस तरह उन्होंने जुल्म किया लोगों के ऊपर, और खुसूसन ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरह उन्होंने जुल्म बर्बियत की जो दास्तानें रकम की हैं, तो ये उनके लिए एक सवालिया निशान उनकी क्रेडिबिलिटी का बन चुका हुआ है। और ये जितनी भी भारतीय फौज की जानिब से इनको रिलैक्स किया जा रहा है या जो गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह से ये जो 400 खवातीन को भेजा गया है मकबूजा कश्मीर के अंदर फौज के लिए, ये भी जाहिर है कि इससे भी कुछ नहीं होने वाला। देखिए, ये तो भारतीय फौज की वो फ्रस्ट्रेशन है कि उन्होंने पहली दफा ये हुआ है कि अमेरिकन आर्मी भी इराक के अंदर है, उन्होंने भी वहां पर काफी जुल्म की और खवातीन के साथ रेप के वाकयात भी आए। इसी तरह अगर हम माजी में जाएं बोस्निया में, तो जो जुल्म तशद्दुद वहां पर मुसलमान खवातीन के साथ बोस्निया में किया गया, तो इससे हट कर दफा ये ट्रेंड आया है कि भारतीय फौज के अंदर प्रोसिक्यूशन का कंसेप्ट जो है कि उन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई, तो इससे अंदाजा लगा दिया जा सकता है कि जिस फौज के अंदर इलनेस एक्टिविटीज इस हद तक बढ़ चुकी हो, क्या वो अपनी सरहदों की, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर तुफैल साहब आपका। सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से हमें बता रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त भारतीय फौज में फ्रस्ट्रेशन किस हद तक बढ़ चुकी है, कितनी फ्रस्ट्रेशन हो गई है और किस कदर नफसियाती मसाइल का शिकार है और इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर हम तज्जिया करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल हमीद गुल ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। ये तो ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय फौज ने मजीद 2 साल या 3 साल मकबूजा कश्मीर में फौज रखी तो ये तो बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी भारतीय फौज के लिए। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि वो एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है जो पहुंच जाता है, और जब बगैर किसी कॉज के, कोई बहुत बड़ा कॉज हो, कोई बहुत बड़ा एक आला और अरफा मकसद हो, तो फिर फौजें देर तक लड़ सकती हैं, लेकिन एक फटीग सेट इन हो जाती है जिसको कहते हैं थकावट का एहसास। और दूसरा ये है कि अब ये लोग जो हैं कश्मीर के अंदर, इनके लिए सर्विस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ज्यादा फौज आजकल जनूबी इलाकों से आती है और वो गर्म इलाके हैं, सतह मुर्तफा से जो है वो नीचे हैं, मतलब मरतूब इलाकों के हैं, कश्मीर में आते हैं, यहाँ तोदे गिरते हैं, बर्फबारी होती है। कश्मीर का मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ है ना, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, जंगलों में फिरना पड़ता है, तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ये इस चीज का, ये पहले से ये सूरत हाल थी जब ये इस वक्त मुजाहिदीन की एक्टिविटीज नहीं भी शुरू हुई थी। मुझे याद है कि बहुत अरसा पहले मैं जब कैप्टन था तो डिजर्ट करके कुछ लोग आ गए थे वहां से भगौड़े होके भारतीय फौज से, और वो ये कहते हैं कि जी हमें छुट्टी नहीं मिलती, हम जाना चाहते हैं और फिर इतना लंबा सफर होता है, मद्रास जाना होता है, नीचे जाना होता है, केरला जाना होता है, तो हमें ये छुट्टी नहीं देते और यहाँ पे फंसा के रखते हैं। मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि भारतीय फौज के अंदर एक खलबली मचेगी, जहां जहां भी लंबे ऑपरेशन करती हैं फौजें, तो वहां फ्रस्ट्रेशन जो है वो लाजमी तौर पे सेट इन कर जाती है। अच्छा जनरल साहब, ये कौन सा ट्रेंड है कि ये जो फ्रैक्ट्रिसाइड की टर्म यूज हो रही है कि अपने ही रिश्तेदारों को मारा जा रहा है या अपने ही साथियों को मारा जा रहा है या अपने ही जो खून के रिश्तेदार हैं उन्हीं को मारा जा रहा है, ये ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है और खुदकुशियों का भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। देखिए, ये इंसानी नफ्सियात जो है ना बड़ी अजीब होती हैं, और सोल्जर्स के अंदर खासतौर पर जब सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाए तो फिर वो करते हैं। मसलन आपने इराक में देखा होगा कि एक फौजी ने, जो कि एक मुसलमान था, उसने अपने ही टेंट में अपने साथियों को भून डाला। आपको याद होगा ये 2004 में ये वाकया हुआ था, और उसके ऊपर बहुत अमेरिका के अंदर खलबली पड़ी थी। अमेरिका के अंदर, खुद इराक के अंदर ये सूरत हाल हो गई थी। 35% या अपने ऊपर जख्म लगा लेते थे, जिसको कहते हैं कि शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट, और इंजरीज करके और फिर जा वो अस्पताल में पड़ते थे कि हम मर गए हैं। और 35% जो लोग थे वो नफ्सियाती मरीज हो गए थे, उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने थे। अभी हाल ही में ह्यूस्टन के अंदर जो एक वाकया हुआ था जिसमें एक साइकेट्रिस्ट ने, कैप्टन साइकेट्रिस्ट ने अपने 13 आदमियों को, साथियों को मार डाला, वो इस वजह से हुआ कि जब इस फ्रस्ट्रेशन, पर्पजलेसनेस, और जब उनके सामने कोई बड़ा हदफ ना हो और फिर वो तवील अरसा तक इस जद्दोजहद में रहें, तो फिर ये नेचुरल और नॉर्मल सी चीज है।
ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. اب یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام میں بریک کا، اور اس انتہائی اہم موضوع پر بریک کے بعد آپ سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.